आप देख रहे हैं दीवानगी पार्ट 2। बट पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 को जरूर देखें। तभी तो आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। अवनी बोली, कुछ तो है जो सुनैना हम सबसे छुपाई है अमन। और वह क्या है? यह तो इस डायरी को पढ़ने पर ही पता चलेगा। तभी अमन बोला, पर हम इसे पढ़ेंगे कैसे और कब? सुनैना तो बस आ ही रही होगी कॉफी लेकर। कुछ अवनी कुछ सोचते हुए बोली, यस, मेरे पास एक आइडिया है। अमन, तुम स्नेहा को फोन करके बोलो कि अवनी को रात में भूख लग जाती है तो वो रात को खाना खाती है, तो स्नेहा तुम कॉफी के साथ नाश्ता बनाकर लेकर आना। ओके? और इतने में हम लोग भी कुछ टाइम अकेले स्पेंड करना चाहते हैं, सो हम तुम्हारे रूम में जा रहे हैं स्नेहा। तो अमन बोला, हाँ यार अवनी, ये आइडिया तो बेस्ट है। फिर अमन ने स्नेहा को फोन करके अवनी को अपने रूम में ले जाने को कहा। तो ये सुनकर स्नेहा हंसती हुई बोले, अच्छा ठीक है, पर ज्यादा देर नहीं, कहीं माँ और डैड जग गए ना तो हमें बहुत बुरे डांटेंगे, क्योंकि वो हमारे कहने पर ही अवनी को यहाँ रुकने दिया था। इतना कहकर स्नेहा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। आगे से देखते हैं कि इस डायरी में क्या छिपा है। अवनी डायरी लेकर अमन के साथ उसके रूम में आ गई। वे दोनों अब डायरी पलटना शुरू किए। पहले पेज पर बहुत सुंदर अक्षरों में मेरी शादी लिखकर, फिर उसे काट कर तुम ही मेरी जिंदगी हो लिखा था। नेक्स्ट पेज, आज मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। सब कहते हैं कि बहुत गहरा रंग चढ़ा है हमारी मेहंदी का। डेड बहुत खुश है। हाँ, मैं भी खुश ही हूँ। मैं तो चाहकर भी अपने दिल की बात उन्हें बता नहीं सकी। शायद उनको मैं याद भी हूँ कि नहीं। फिर कैसे हम किसी से अपने इस एक तरफा प्यार के बारे में बोलते। फिर डेड भी तो इस रिश्ते से खुश है, तो मैं भी पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाऊंगी। उनका ख्याल भी दिल में नहीं लगाऊंगी। यह पढ़कर अवनी अमन से बोली, शायद सुनैना किसी से प्यार करती थी। तो अमन ने कहा, हाँ लग तो यही रहा है, पर उसने मुझे कुछ बताया नहीं इसके बारे में। अच्छा चलो आगे पढ़ो। अगले दिन, आज हमारी शादी है। डैड बहुत खुश है। आज जयपुर से मॉम डैड और अमन भी आ रहे हैं। हम भी बहुत खुश हैं। आखिर माँ जो आ रही है। अम्मा के बाद माँ से ही तो हमें प्यार मिला। डैड बोल रहे थे कि शायद हर्ष भी आने वाले हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या बोले। पेज नंबर 3, आज हमारी शादी को 1 हफ्ता हो गया। हमें हल्दी भी लगी, मेहंदी भी लगी और हमारी शादी भी हो गई। पर हल्दी मेहंदी किसी और के नाम की, पर मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र किसी और के नाम का। शादी तय हुई किसी और से, पर दुल्हन बने हम किसी और की। पर फिर भी आज हम अधूरे हैं, क्योंकि हमारे पति को यह शादी मंजूर ही नहीं। और डेड, उन्होंने भी तो हमारा साथ छोड़ दिया ना और चले गए वो माँ के पास। डायरी पर लिखे एक एक शब्द में दर्द छुपा हुआ था, जिसे ये दोनों महसूस कर रहे थे। पेज नंबर 4 पर, हमें तो समझ में नहीं आ रहा था कि किस्मत ने हमारे साथ कैसा मजाक किया है। हमारी शादी भी हुई तो किसके साथ? हम तो अभी तक ढंग से कुछ समझ ही नहीं पाए थे कि हमारे साथ हुआ क्या था। इस पर से उस धमाके ने हमें हिला कर रख दिया कि उन्हें शादी मंजूर नहीं। उन्होंने तो हमारा चेहरा तक देखने से इनकार कर दिया। पेज नंबर 5 पर, आज हमारे ससुराल में हमारी पहली सुबह थी और इसी सुबह ने हमारी जिंदगी में इंतजार का अंधेरा भर दिया। हर चीज हमारी शादी पर प्रश्न चिन्ह लगाकर वापस ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे और मॉम डैड हमारी खुशियों को बर्बाद करने के लिए खुद को ही दोषी मान रहे थे। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। जिन लोगों ने हमारी जिंदगी में खुशियां बढ़नी चाहिए, हम उन्हीं के दुख का कारण बन गए। हम इस गिल्ट के साथ नहीं रह सकते। नहीं, हम इन लोगों को इस तरह दुखी तो नहीं देख सकते ना। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम इनके सामने कभी अपनी तकलीफ को जाहिर नहीं होने देंगे। और हमने हर्ष जी के फैसले को सही ठहराते हुए उन्हें खुद से आज़ाद कर दिया और माँ डैड को भी मना लिया कि हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। जब उन्हें ये शादी मंजूर ही नहीं, तो फिर जबरदस्ती उन्हें इस रिश्ते में बांध के रखने में क्या फायदा? रिश्ते तो दिल से निभाए जाते हैं ना। पेज नंबर 6 पर, घर वालों को तो समझा लिया, पर खुद को कैसे समझाऊं? आप तो चले गए हमारे लिए एक अधूरापन हमारे लिए छोड़कर। आखिर हमारी गलती क्या थी? हमने तो हमेशा अपने जीवन साथी के रूप में आप ही की कल्पना की थी, पर आपसे दोबारा कभी नहीं मिल पाए जो आपको कुछ बता पाते। फिर हमारे लिए एक रिश्ता आया जिससे डैड बहुत खुश थे।
उनकी खुशी को देखकर हम कुछ नहीं बोल पाए और उनकी खुशी को अपनी खुशी मान लिया। पर हमारी किस्मत ने हमें आपसे जोड़ दिया। हम तो अभी कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे कि डैड हमें छोड़कर चले गए। अगर माँ, डैड और अमन नहीं होते तो शायद हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। पेज नंबर 7 पर अभी भी तो हमने अपने आप को संभाला था और आपने हमें एक ही झटके में बिखेर कर रख दिया। आपने हमारी शादी को मानने से इनकार कर दिया, मेरी गलती भी नहीं बताई और सजा भी सुना दी। आप हमें अपने आसपास भी देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने हमारे दिल को बहुत गहरी ठेस पहुंचाई है। पर आप परेशान मत होइए, हम रोएंगे नहीं, क्योंकि हमारे रोने से भले ही आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ये पूरा परिवार हमारे चेहरे पर हंसी देकर ही खुश होता है। मैं अब खुश रहूंगी, क्योंकि इन लोगों को मैं कोई दुख नहीं देना चाहती। हाँ, हम आपसे प्यार करते हैं, पर उससे भी ज्यादा हमें अपना आत्मसम्मान प्यारा है। हम आपको अपने रिश्ते की दुहाई कभी नहीं देंगे, पर आपका इंतजार जरूर करेंगे। हम आपकी जिंदगी में शामिल होने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, पर अगर आप हमें पूरे सम्मान के साथ अपनाना चाहेंगे, तो हम जरूर आपकी जिंदगी में शामिल हो जाएंगे। हमें आपका प्यार तो चाहिए, पर पूरे सम्मान के साथ। ये सच पढ़ते पढ़ते अवनी भी रोने लगी। अमन भी इन सारे शब्दों में छुपे दर्द को बहुत ही शिद्दत से महसूस कर रहा था। स्नेहा भाई से प्यार तो करती है, पर मुझे कभी नहीं बताई, अमन गुस्साते हुए बोला। अवनी उसे शांत कराते हुए बोले, स्नेहा अपने दर्द को तुम सबसे छुपाना चाहती है ताकि तुम लोग परेशान ना हो। इसलिए अभी गुस्सा होने की जगह उसकी भावनाओं को समझो। कहीं ऐसा ना हो कि वो और भी हर्ट हो जाए। अमन भी उसकी बात को समझते हुए स्थिर हो गया। अवनी खड़ी हो गई और बोली, चलो पहले हम उससे बात करते हैं। अमन भी खड़ा हो गया। हाँ चलो। दोनों स्नेहा के कमरे में आ गए। स्नेहा कबड़ में कपड़े सेट कर रही थी। उन दोनों को देखा तो बोले, आ गए तुम दोनों लव बर्ड। पर वो दोनों कोई जवाब नहीं दिए तो स्नेहा चौंक गई। कुछ हुआ है क्या तुम दोनों में, जो इस तरह मुंह लटकाए हुए हो? इस पर अमन बोला, तुमने मुझसे भी छुपाया? स्नेहा ना समझी के अंदाज में बोले, क्या छुपाया मैंने? अब की बार अवनी बोले, इस तरह ना समझ बनने की कोशिश मत करो, हमें सब पता है। स्नेहा ने कहा, क्या पता चल गया है? कुछ बोलोगे तब तो समझेंगे ना। अमन स्नेहा का हाथ पकड़कर उसे बिठाते हुए बोला, तुम तो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती थी, फिर इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? स्नेहा बोली, अमन आप दोनों क्या बोले जा रहे हो? सच में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर शांत सी आवाज में बोले। तब अवनी ने उसके आगे वह डायरी रखते हुए बोले, स्नेहा एटलीस्ट अमन को तो एक बार बताया होता। स्नेहा अब सब समझ गई कि इन लोगों ने उसकी डायरी पढ़ ली। वह धीरे से बोले, सॉरी अमन। अमन बोला, स्नेहा तुमने मन से मुझे अपना भाई नहीं माना ना, तभी इतनी बड़ी तकलीफ अपने में ही छिपा कर रख लिया। इस पर स्नेहा तड़प उठी। नहीं अमन, ऐसी बात नहीं है। अमन ने आगे कहा, तो फिर कैसी बात है, मुझे बताओ। स्नेहा एक गहरी सांस लेकर बोली, हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से आप लोगों को दुख हो। हर्ष जी का तो यह लास्ट सेमेस्टर है, तो हमारी वजह से उनकी पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर उस समय हम वो स्टेप नहीं लेते तो आप लोग उन्हें भी गलत ठहराते और वो भी यहाँ से अपसेट होकर निकलते। इन सब से सभी के मन में तकलीफ रहती और कोई भी फ्री होकर खुश नहीं रह पाता। उनकी आंखों में आंसू भर आया। थोड़ी ही देर के लिए सब चुप हो गए। फिर अमन बोला, स्नेहा आज से ये मेरा वादा है कि हर्ष भाई और तुम्हें हम मिलाकर ही रहेंगे। अवनी ने भी अपना साथ हाथ देते हुए बोला। अब अवनी स्नेहा की ओर वह चढ़ाते हुए पूछे, अच्छा स्नेहा ये बताओ कि तुम्हें हर्ष भाई से प्यार कब हुआ था? अमन ने भी आश्चर्य से पूछा। स्नेहा तुम लोग तो बस एक बार ही मिले थे, वो भी 10 साल पहले, जब हम लोग बच्चे थे। अवनी चौंक कर बोले, क्या ये दोनों कभी मिले भी नहीं थे? अमन ने कहा, हाँ, क्योंकि भैया तो शुरू से ही हॉस्टल में रहते थे। वो तो बस साल में एक बार ही आते थे, दीपावली पर। मुंबई तो केवल मैं, मॉम और डैड ही साथ जाते थे। फिर अचानक से कुछ याद करते हुए बोला, 2 साल पहले भी जब तुम अंकल के साथ आई थी, तो उस बार भी तुम लोगों के आने से कुछ देर पहले ही भाई निकल चुके थे। स्नेहा धीरे से मुस्कुरा दी। अब अवनी और अमन स्नेहा से यह जानना चाहते थे कि वह कब और कैसे हर्ष से प्यार करने लगी, जबकि वे दोनों शादी से पहले मिले भी नहीं थे। स्नेहा ने बताना शुरू की, हर्ष जी केवल एक ही बार मुंबई आए थे। उस समय हम 10 साल के थे।
उस समय अमन और हमारी बनती नहीं थी। ये हर वक्त हमसे उलझते रहते थे। मेरे खिलौने भी तोड़ दिया करते थे। हर वक्त हमें परेशान करते रहते थे, क्योंकि इनका मानना था कि माँ इनसे ज्यादा हमें प्यार करती है। इस पर जब हम रोने लगते तो हर्षी हमें चुप कराते थे और समझाते कि अमन नादान है और हम समझदार हैं। फिर अमन द्वारा तोड़े गए खिलौने को ठीक कर दिया करते थे। धीरे धीरे वह केयरिंग वाला उनका नेचर हमें पसंद आने लगा। फिर कुछ दिन रहकर ये सब वापस लौट आए। उसके बाद फिर हर्षी दोबारा मुंबई नहीं आए। पर अब अमन जब भी मुंबई आते तो अब हमसे झगड़ा नहीं करते थे। अमन बीच में ही मुंह बनाते हुए बोला, हाँ तो कैसे झगड़ा करता? भाई ने समझाया था कि हम दोनों को दोस्त बनकर रहना चाहिए और तुम्हारा केयर भी करना था। सब हंस पड़े। स्नेहा ने फिर से कहना शुरू किया। धीरे धीरे हम और अमन पक्के वाले दोस्त बन गए। और एक दिन उन्होंने हमें फोन करके कहा कि रक्षाबंधन के दिन मेरे सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं कि हमारी कोई बहन नहीं है, इसलिए हम राखी नहीं बंधवाते हैं। इसलिए अब से हर साल तुम मुझे राखी बांधोगी। पहले तो हमें बहुत हंसी आई इनके डांटते हुए कहने के अंदाज से। फिर हम भी मान गए, हमारा भी तो कोई भाई नहीं था। और इस तरह हमारी दोस्ती भाई बहन के प्यारे से रिश्ते में बदल गई। अवनी एक्साइटेड होते हुए बोले, तो क्या तुम बचपन से ही हर्ष भाई से प्यार करती हो? स्नेहा ने कहा, नहीं, उस उम्र में भला कोई प्यार को कैसे समझ सकता है। हाँ, वो अच्छे लगते थे। फिर धीरे धीरे जब हम बड़े होने लगे, हमें अमन से उसके बारे में सुनना अच्छा लगने लगा। हमें नहीं पता था कि यह क्या है, पर जब कोई प्यार मोहब्बत या शादी जीवन साथी जैसे बात करता है तो हमारे मन में हर चीज की सभी छवि उभर आती। पर हम उनके ही जैसे जीवन साथी की कल्पना करते। अमन, आपको याद होगा कि 2 साल पहले जब हम अपने डेट के साथ यहाँ आए थे और आपको लगता है कि हम हर चीज से नहीं मिल पाए थे क्योंकि हमारे आने से पहले ही वो ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल गए थे। पर सच्चाई ये है कि हम उस दिन हर चीज से मिले थे। अब तो अमन उछल पड़ा, इम्पॉसिबल। जहां तक मुझे याद है तुम्हारे आने से पहले ही भाई एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। पर क्या बताऊं स्नेहा, यार मैंने भाई को रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुके। मैं भाई को तुमसे मिलवाना चाहता था, अफसोस जाहिर करते हुए बोला। स्नेहा बोली, अमन वो लौट कर आए थे, उनका कुछ सामान छूट गया था उसे लेने के लिए और अचानक से हमारा उनका सामना हो गया। पर अफसोस, उन्होंने तो एक बार भी हमारी ओर देखा तक नहीं। ऊपर अपने कमरे से अपना सामान लिया और फिर वापस चले गए। पर हमारे लिए तो जैसे वक्त ही ठहर गया। हम बस उसी वक्त में अटक गए जब हम उनसे टकराए थे। धीरे धीरे वो एहसास कब प्यार में बदल गया हम समझ नहीं सकते थे। अवनी खींचते हुए अमन से बोले, अरे यार, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हारे भाई में, जो इतनी खूबसूरत लड़की से टकराए भी और पलट कर उसे देखा भी नहीं? कोई और होता तो वही अपना दिल हार चुका होता। अमन ने अवनी की ओर गुस्से से देखा और फिर स्नेहा से बोला, तुमने मुझे यह सब बताया क्यों नहीं? स्नेहा ने सिर झुकाए हुए बोली, हम पहले उनसे अपने मन की बात शेयर करना चाहते थे, पर हम फिर दोबारा मिले ही नहीं। और इसी बीच डेट ने हमारा रिश्ता भी तय कर दिया। हम डेट को देखकर इस रिश्ते से मना भी नहीं कर पाए, बस चुप होकर रह गए। पर हमारी किस्मत ने हमें फिर से हर चीज के साथ जोड़ दिया। पहले तो हम कुछ समझ नहीं पाते, और जब हमें होश आया कि हर्षी इस शादी को मानने से इनकार कर चुके हैं, इतना कहकर स्नेहा चुप हो गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। अमन ने उसके आंसुओं को पहुंचते हुए उसे अपने गले लगा लिया। अवनी भी अपनी भीगी पलकों से बस उसे देखे जा रही थी। कुछ देर के बाद स्नेहा खुद को नॉर्मल करती हुए अमन से अलग हुई और बोले, अच्छा चलो, अब सब सो जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है। फिर सब सोने चले गए। अमन और अवनी ने तय कर लिया कि वह स्नेहा और हर्ष को एक करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस तरह दिन बीतने लगे। इस बीच अभिषेक भी स्नेहा की ओर अट्रैक्ट होने लगा। वो स्नेहा के करीब रहने की कोशिश करने लगता था। अवनी और अमन भी स्नेहा को खुश रहने की हर संभव कोशिश करते थे। अब 8 महीने के बाद आखिरकार वह दिन भी नजदीक आ गया था जब हर्ष अपनी पढ़ाई समाप्त कर इंडिया वापस आने वाला था। इस बात से जहां एक और सबके मन में खुशी थी, वहीं सब आने वाले कल को लेकर भी चिंतित थे। स्नेहा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इतने दिनों तक तो उसने अपने आप को संभाल लिया था, पर अब जब वह उसके सामने होगा तो वह खुद को कैसे संभालेगी? जहां एक और हर्ष इस रिश्ते से दूर भाग रहा था,
वहीं स्नेहा ने इस रिश्ते को अपनी जिंदगी बना ली थी। अभी स्नेहा ने कॉलेज खत्म होने में भी 6 महीने बचे हुए थे। उसने ये 6 महीने हॉस्टल में बिताने का फैसला कर लिया था। पर वह ये भी जानती थी कि उसे कोई हॉस्टल में जाने देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होगा। इसलिए उसने डैड से बात की। आज देवराज सिंघानिया भी इंडिया आ चुके थे। रात में खाने के टेबल पर स्नेहा ने कहा, डैड हमें आपसे कुछ कहना है। देवराज सिंघानिया बोले, हाँ बेटा बोलो। स्नेहा बोली, डैड अब हमारे कॉलेज खत्म होने में 6 महीने ही बचे हैं। हम तब तक के लिए अवनी के साथ हॉस्टल शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि फिर तो अवनी भी अपने शहर वापस चली जाएगी। सब समझ रहे थे कि अवनी के साथ रहने के बहाने के पीछे हर्ष का घर लौटने वाली बात है। अनीता जी जैसे कुछ बोलने को हुई, अमन ने इशारे से उन्हें चुप रहने के लिए कहा। अमन पहले से ही घर में सबको समझा दिया था कि हर्ष भाई और स्नेहा के रिश्ते को हमें थोड़ा समय देना चाहिए, ताकि भाई खुद इस रिश्ते को समझ सके। फिर उन सब ने भी ज्यादा सवाल जवाब करना ठीक नहीं समझा और उसे हॉस्टल में रहने की परमिशन दे दी। अनीता जी ने स्नेहा से वादा ले लिया था कि वह हर संडे यहाँ घर पर स्पेंड करेगी। स्नेहा भी इसके लिए तैयार हो गई। आज स्नेहा अवनी के साथ हॉस्टल शिफ्ट हो गई, क्योंकि कल सुबह हर्ष घर वापस आने वाला था। अवनी इस बात पर स्नेहा से नाराज थी और अवनी ने कहा, स्नेहा मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा नाराज हूँ। तुम्हें अभी ज्यादा से ज्यादा समय हर्ष भाई के सामने रहना चाहिए, ताकि उन्हें तुम्हारी फीलिंग्स का पता चल सके। स्नेहा बोली, नहीं अवनी, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम उनके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहते। अवनी ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें जबरदस्ती कैसे हुई। आखिर तुम उनकी बीवी हो यार। स्नेहा व्यंग्य करते हुए बोली, हाँ बीवी, पर ऐसी बीवी जिसके साथ रिश्ता जोड़ने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। अवनी बोली, पर स्नेहा बीच में टोकते हुए बोली, पर कुछ नहीं। क्या तुम मेरे साथ रहने से खुश नहीं हो? अवनी ने कहा, अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस तेरे लिए बोल रही थी। अच्छा कॉलेज खत्म होने के बाद क्या करोगी? स्नेहा को सोचते हुए बोली, तब का तब देखेंगे, अभी बंद करो इस टॉपिक को। फिर फिर भी अभी चुप हो जाओ। उधर हर्ष भी परेशान था उधर हर्ष भी परेशान था, जिससे वह भाग रहा था। आखिर में फिर से उसी से सामना होने वाला था। उसकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। पिछली बार तो गुस्सा का बहाना करके वहां से चला गया था। अब क्या होगा? एक ही छत के नीचे रहते हुए आखिर कब तक उससे भाग पाएगा वो? अगली सुबह हर्ष घर पहुंचा। उसे देखकर सब बहुत खुश हो गए। आज अमन भी कॉलेज नहीं गया। अमन खुशी से चिल्लाते हुए बोला, भाई आई एम वेरी हैप्पी, फाइनली अब मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करने का ढेर सारा समय मिलेगा भाई। आई रियली मिस यू भाई। हर्ष ने भी खुशियों से गले लगा लिया। हाँ, अब हम एक साथ ही रहेंगे। हर्ष भी उससे बहुत प्यार करता था। वह उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। अमन के चिल्लाने की आवाज सुनकर अनीता जी भी बाहर आ गई। हर्ष को देखकर खुश होते हुए बोली, मेरा बच्चा फाइनली घर आ गया। और उसके माथे को सहलाते हुए उसका सर चूम ले। हर्ष ने पहले माँ के पैर छुए और फिर माँ के गले लग गया। सब हॉल में आकर बैठ गए और हर्ष से उसके सफर के बारे में पूछने लगा। फिर अनीता जी किचन की ओर चली गई हर्ष के लिए नाश्ता तैयार करने। हर्ष ने थोड़ी देर इधर उधर देखा। उसकी नजरें स्नेहा को खोज रही थी। उसे वह कहीं नजर नहीं आए तो उसने चैन की सांस ली। चलो, शाम न होने से अभी तो बच गए। फिर वह फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चला गया। जब फ्रेश होकर वह बाहर निकला तो अनायास ही उसकी नजर स्नेहा के कमरे की ओर चली गई। कमरे का दरवाजा बंद था। शायद वह अंदर हो या फिर नीचे हो, उसने सोचा। फिर अपना सिर झटका कि वह क्यों उसके बारे में सोच रहा है। वह नीचे चला आया। ना चाहते हुए भी एक बार फिर उसकी नजर स्नेहा को ढूंढने लगी। वैसे तो अमन स्नेहा से रिलेटेड हर छोटी से छोटी बात भी हर्ष को फोन पर बताता था, परंतु शायद उसके हॉस्टल जाने के बाद उसने जानबूझकर उसे नहीं बताया था। वह सुबह से ही गौर कर रहा था कि भाई की नजरें स्नेहा को ढूंढ रही है। उन्हें इस तरह उनके लिए बेचैन देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अमन ने कहा, भाई आप कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हर्ष चौंकते हुए बोला, नहीं तो। अमन ने कहा, ओह, पर ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ढूंढ रहे हो। इसी समय चाय का कप लेते हुए देवराज जी भी घर के अंदर आ चुके थे और अनीता जी से बोले, इतने दिनों से स्नेहा के हाथ का चाय पीने की आदत हो गई थी, इसलिए आज चाय का स्वाद भी कुछ फीका लग रहा है।
अनीता जी पर इस पर उदास होते हुए बोले, आप एकदम सही बोल रहे हैं। आज कितने दिनों के बाद मैंने सुबह की चाय बनाई है, वरना किचन को तो उसने पूरी तरह से संभाल लिया था। और फिर दोनों उदास हो गए। उन्हें स्नेहा की कमी खल रही थी। स्नेहा का नाम सुनते ही हर्ष का दिल न जाने क्यों धड़का। क्या वह सच में घर छोड़कर चली गई? पहले तो वह कुछ झिझका, फिर उसने इशारे से अमन से इस बारे में पूछा, तो अमन ने बताया कि स्नेहा हॉस्टल में रहने चली गई है। यह सुन उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। वह समझ गया कि स्नेहा उसी की वजह से हॉस्टल चली गई है। अनीता जी ने आशा भरी नजरों से हर्ष की ओर देखते हुए कहा, बेटा अब तो तुम वापस आ गई हो। अब कुछ तो अपने स्नेह और स्नेहा के रिश्ते के बारे में सोचो। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? तुम्हारी उससे शादी हुई है, वह तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तक तो हमने उसे काफी अच्छे से संभाला है, लेकिन अब तुम अपनी जिम्मेदारी को संभालो। इस पर वह खड़ा हो गया। वह इन्हीं सवालों से बचना चाह रहा था। उसने देवराज जी की ओर देखते हुए कहा, डैड मैं आज से ही ओपी ज्वाइन करना चाहता हूँ। देवराज सिंघानिया ने कहा, पर बेटे तुम आज ही तो आए हो। आज आराम कर लो, फिर कल से ओपी जाना। हर्ष ने भी सहमति से सर हिलाते हुए ऊपर अपने कमरे की ओर चला गया। अनीता जी उसे इस तरह जाते हुए देख उदास होते हुए बोली, ना जाने मेरी स्नेहा की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। उधर स्नेहा हॉस्टल के रूम में बेचैनी से उधर घूम रही थी। वह बार बार फोन की ओर देखे जा रही थी। वहीं बेड पर बैठे बैठे अवनी बड़े ही गौर से उसे देख रही थी। आखिर में जब वह थक कर हार गई, तब बेड पर बैठ गई और बोली, अवनी आज अमन कॉलेज भी नहीं आए और ना ही फोन किया अभी तक। अवनी उसकी बेचैनी से अनजान बनते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ, कभी कभी उसका मन नहीं होता कॉलेज आने का, इसलिए आज नहीं आया। वैसे तुम परेशान क्यों हो रही हो? कोई खास काम था क्या अमन से? स्नेहा शर्माते हुए बोले, वो आज हर्ष से आ गए होंगे, उन्हीं के बारे में जानना था। अवनी झूठी नाराजगी दिखाते हुए बोले, मैंने तो पहले ही कहा था कि घर पर ही रहो, पर तुम्हें ही भूत सवार था उनके सामने ना जाने का। स्नेहा कुछ ना बोल सकी। दूसरे दिन कॉलेज में जब अमन पहुंचा तो स्नेहा दौड़कर उसके पास आई और बोले, अमन माँ डैड कैसे हैं? अमन बोला, सब ठीक है। स्नेहा ने पूछा, और आप? अमन ने कहा, मुझे क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ ठीक ठाक। अवनीश नैना के कंधे को अपने कंधे से हल्का सा धक्का देते हुए मुस्कुरा कर बोले, अरे और भी किसी के बारे में पूछना हो तो पूछ लो, पूरे 1 साल के बाद जो मिल रहे हैं। अमन भी अब समझ गया। उसने भी धीरे से मुस्कुरा दिया। स्नेहा शर्मा कर इधर उधर देखने लगी। इस पर अमन हंसते हुए बोला, कल भाई भी इसी तरह इधर उधर किसी को खोज रहे थे। फिर वह हल्का सा उदास हो गया। उसे याद आया कि किस तरह अनीता जी द्वारा स्नेहा की चर्चा करने पर हर्ष उठकर चला गया था। उसी समय अभिषेक भी वहां आ गया। हे, तुम तीनों यहाँ कैंटीन में हो और मैं क्लास में तुम लोगों को खोज रहा था। अवनी चिढ़कर बोले, क्यों खोज रहे थे हम लोगों को, कुछ काम था क्या? उसे अभिषेक का युग स्नेहा के आसपास मंडराना पसंद नहीं आ रहा था। वह अभी को स्नेहा और हर्ष के रिश्ते के बारे में बता देना चाहती थी, परंतु अमन ने उसे इसके लिए मना कर दिया था। वे दोनों ही अभी का स्नेहा के प्रति झुकाव को महसूस कर रहे थे, पर अभी कुछ नहीं बोलना चाहते थे। अभी झेमते हुए बोला, अरे यार बस ऐसे ही, अब हम सब दोस्त हैं तो खोजना बनता है ना। वैसे अगर मेरे आने से तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो मैं चलता हूँ। इस पर स्नेहा बोले, नहीं नहीं आप आइए बैठिए ना। स्नेहा के बोलने पर अभी मुस्कुरा कर बोला, एक तुम ही हो अच्छी सच्ची दोस्त हो, बाकी सब तो बस नाम के ही हैं। उसने अमन और अवनी को चिढ़ाते हुए बोला। उसके इस तरह बोलने के अंदाज पर सब हंस पड़े। स्नेहा बोले, अरे अवनी हम तो बताना भूल ही गए थे, संडे को घर जाना है, आप भी चलिएगा हमारे साथ। स्नेहा अकेली घर नहीं जाना चाहती थी। अवनी ने कहा, पर मैं वहां क्या करूंगी, तुम अमन के साथ चले जाना। इस पर अमन बोला, अरे मान भी जाओ ना। अवनी ने उसे आंख दिखाते हुए मना करना चाहा, फिर वह जाने के लिए तैयार हो गई। अभी ने सुना तो तुरंत बोला, अरे वाह मैं भी चलूंगा, आंटी के हाथ का खाना भी खाए हुए बहुत दिन हो गए। फिर संडे आ गया है। अमन सुबह ही गाड़ी लेकर आ गया स्नेहा और अवनी को लेने के लिए। अभी भी वहां पहुंच गया। सब घर आ गए। अनीता जी स्नेहा को देखकर बहुत खुश होते उसे गले लगाते हुए बोले, तुम तो अपने साथ घर की रौनक भी लेकर चली गई थी। स्नेहा भी मुस्कुरा दी और बोले, कैसे हैं माँ आप, और डेड कहाँ है? तब तक देवराज सिंघानिया भी बाहर आ गए। स्नेहा उनके गले लगते हुए बोली, डैड आप ठीक है ना? देवराज सिंघानिया ने कहा, जी। स्नेहा आपके बिना कैसे ठीक रह सकते हैं बेटा, पर अब आपको देख लिया तो अब सब ठीक है। अभी और अवनी ने भी उन दोनों को प्रणाम किया और सब हॉल में आकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे।
हर्ष को स्नेहा के घर आने की कोई खबर नहीं थी। जब उसने नीचे से शोरगुल की आवाज सुनी तो वह नीचे आया। स्नेहा को देखकर वह ठिठक गया। लगा जैसे उसके दिल को ठंडक मिल गई हो। वह भी उन सबके साथ नीचे ही आकर बैठ गया। ना चाहते हुए भी हर्ष बार बार स्नेहा की ओर देख रहा था। वह स्नेहा से बात करना चाह रहा था, पर स्नेहा बहाने से उठकर वहां से चली गई। पूरे दिन उसने हर्ष को इग्नोर किया, मानो वह अपनी नाराजगी जता रही हो। शाम को वह हॉस्टल वापस चली गई। यह सब देखकर हर्ष को बहुत बुरा लगा। वह अब उसके बारे में ही सोच रहा था। आखिर उसकी इस नाराजगी की वजह भी तो मैं सब यही था। उसे अब एहसास हो रहा था कि उस रोज इतने गुस्से में उसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आखिर इन सब में स्नेहा की क्या गलती थी? उसे अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। उसे तो शादी के लिए हाँ ही नहीं बोलना चाहिए था। अब उसे स्नेहा के बारे में सोचकर बुरा लग रहा था। हर सब सोच रहा था कि स्नेहा को इन सब से कितनी तकलीफ हुई होगी। उसके मन पर क्या बीता होगा। 8 महीने बीत गए थे इस बात को। उसने एक बार भी स्नेहा के बारे में बात करने की कोशिश नहीं की। स्नेहा ने भी तो अपनी तरफ से एक बार भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की थी। और आज आज भी तो वह उससे नजरअंदाज कर ही रही थी। आखिर जब उसने खुद से ही इस रिश्ते से इनकार कर दिया था, तब फिर वह स्नेहा का अटेंशन क्यों चाहता था? क्यों वह आज सारा दिन उससे बात करने का मौका ढूंढता रहा? क्यों वह उससे सॉरी बोलना चाहता था? आखिर वो चाहता क्या था? अगले संडे जब स्नेहा घर आई तो हर्ष ने आज तय कर लिया था कि वह आज स्नेहा को हर हाल में सॉरी बोलकर रहेगा। वह जानता था कि केवल सॉरी काफी नहीं है, फिर भी वह कोशिश करना चाहता था। स्नेहा दोपहर के खाने की टेबल पर अरेंज कर रही थी। मौका देकर हर्ष पानी पीने के बहाने किचन में आया। स्नेहा उसे देखकर अनदेखा करते हुए अपने काम में लग गई। हर्ष धीरे से स्नेहा से सॉरी बोला तो स्नेहा अचकचाकर इधर उधर देखने लगी। हर्ष ने फिर से थोड़ा तेज आवाज में बोला, सॉरी। स्नेहा आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी तो हर्ष फिर से बोला, मैं तुम्हें ही सॉरी बोल रहा हूँ, तुम इधर उधर क्या देख रही हो? स्नेहा अभी भी कुछ नहीं समझते हुए बोली, पर आप किस बात के लिए सॉरी बोल रहे हैं? वह अभी भी सदमे में थी। शादी को 8 महीने बीत चुके थे और आज हर्ष पहली बार उससे बात कर रहा था, तो उसके लिए यह सब अजीब लग रहा था। हर्ष, मुझे उस रोज उस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर स्नेहा के दिल में दर्द की एक लहर उठी। कितनी आसानी से बस एक सॉरी बोल दिया, जैसे कोई छोटी सी बात हो। उसे चुप देकर हर्ष फिर बोला, देखो, मैं जानता हूँ कि बस सॉरी काफी नहीं है, पर मैं क्या करता? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा उस समय। बस सब अपने आप हो गया। स्नेहा के मन की तकलीफ बढ़ गई। उसने साइड में रखा पानी का गिलास उठाया और जानबूझकर हर्ष के शर्ट पर गिरा दिया। हर्ष उछल पड़ा तो स्नेहा बोली, ओह सॉरी। हर्ष को गुस्सा आ गया, व्हाट? तुमने जानबूझकर पानी गिराया और फिर सॉरी बोल रही हो? अब हमने किया तो बुरा क्यों लगा? अभी भी आप ही तो कह रहे थे बुरा लग गया। हर्ष अचकचा गया। मतलब? स्नेहा ने कहा, अब आपको इस शादी को मानना ही नहीं है तो क्यों उसके लिए हाँ की? पहले तकलीफ दें फिर सॉरी, यह तो कोई बात नहीं हुई ना? स्नेहा की आवाज में अचानक से तल्खी आ गई। हर्ष की नजरें झुके। स्नेहा का हर एक शब्द सही था। उसने धीरे से कहा, तो क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? हम दोस्त भी तो बन सकते हैं ना? स्नेहा के मन में हर्ष के लिए ढेर सारा प्यार होने के बावजूद भी ना जाने क्यों आज उसके सॉरी बोलने पर उसे गुस्सा आ गया। वह बोली, दोस्ती का तो नहीं पता, पर हाँ, जब तक आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते कि आखिर क्या वजह थी कि पहले तो शादी के लिए हाँ कर दिया और बाद में अपनाने से इनकार कर दिया, तब तक हम आपको माफ नहीं कर सकते। फिर वह रायते का डोंगा उठाकर डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गए। हर्ष भी किचन से निकलकर उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। उसे देखकर स्नेहा बड़बड़ाई, अभी दोस्ती कर लेंगे, फिर क्या पता कल को यह भी बोल दे कि मैं इस दोस्ती को भी नहीं मानता। स्नेहा ने यह बात मुंह बनाते हुए कुछ इस तरह से बोली कि हर्ष ना चाहते हुए भी हंस दिया। बिल्कुल नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस। अब तो दोस्ती कर सकती हो। सिन्हा बिना कुछ बोले माँ डैड को बुलाने चली गई। उधर अनीता जी अपने कमरे से यह सब देख रही थी। उन दोनों को इस तरह बातें करते देख उन्हें लगा कि अगर वह दोनों ज्यादा से ज्यादा समय साथ बिताए तो शायद उनके बीच सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। सब खाने के टेबल पर इकट्ठा हो गए तो अनीता जी अमन को बोली, अमन, अब से तुम सैटरडे को ही स्नेहा को कॉलेज से सीधा घर ले आना और फिर संडे को इसे कॉलेज छोड़ देना, फिर वहां से ये हॉस्टल चली जाएगी। अमन ने ये सुनकर हाँ कर दिया तो स्नेहा बोली, पर माँ इसमें हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। अनीता जी बोली, पर वर कुछ नहीं, मैं ज्यादा दिन तुम्हें अपने से दूर नहीं रख सकती, सो अपना किताब भी लेती आया करो। स्नेहा सिर झुकाते हुए बोले, ठीक है माँ,
अनीता जी उनके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, सुबह आती है, शाम को चली जाती है। जी भर कर तुझसे बात भी नहीं कर पाती हूँ। अब धीरे-धीरे स्नेहा और हर्ष में भी थोड़ी बहुत बातें होने लगी थी, पर बस हाय हेलो या हालचाल जानने भर जैसी बातें ही होती थी। एक दिन हर्ष एक बिज़नेस मीटिंग के सिलसिले में एक रेस्टोरेंट में गया। मीटिंग के बाद जब वह बाहर निकलने लगा, तभी उसकी नज़र अचानक ही कॉर्नर के टेबल पर गई, जहाँ अमन किसी लड़की का हाथ पकड़े हुए बैठा था। दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को खाना खिला रहे थे और साथ में हंस हंस कर बातें भी कर रहे थे। हर्ष को लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था, शायद वह स्नेहा हो। ऐसा सोचकर वह थोड़ा पास जाकर उस लड़की का चेहरा देखना चाहा। अरे यह क्या! वह लड़की तो स्नेहा नहीं थी, बल्कि अवनी थी। हर्ष कुछ समझ नहीं पाया। एक बार तो मन हुआ कि अभी जाकर पूछे, फिर उन्हें डिस्टर्ब ना कर रात में अमन से बात करने की सोचकर वहां से निकल गया। आज सैटरडे था, तो आज नैना भी घर आने वाली थी। खाना खाने के बाद अमन अपने रूम में टहलते हुए किसी से फोन पर बात कर रहा था। हर्ष ने जब उसे अकेला देखा तो उसके पास चला गया। अमन की नजरें जैसे ही दरवाजे पर पड़े तो उसने फोन रख दिया, फिर बोला, अरे भाई, आप दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, कोई काम था क्या? हर्ष अंदर आकर बेड पर बैठते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, बस यूं ही तुमसे बात करने का मन हो रहा था। तो अमन बोला, भाई, आप तो यहाँ पर भी ऑफिस से भी ज्यादा बिजी हो गए। शाम में घर भी आते हो तो काफी थके रहते हो। मैं चाहकर भी आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता हूँ। फिर दोनों भाई अपने बचपन की बातें याद कर फिर से मस्ती करने लगे। अचानक से हर्ष को रेस्टोरेंट वाली बात याद आ गई, तो वह अमन से पूछ लिया, अमन, आज दोपहर में तुम रेस्टोरेंट गए थे? अमन शक पका गया, लगता है भाई ने देख लिया। फिर उसने पूछा, आपको कैसे पता भाई? हर्ष ने कहा, मेरी मीटिंग थी वहां, तो मैं भी वहीं पर था। अच्छा, तुम्हारे साथ कोई लड़की भी थी? अमन ने कहा, वो भाई वह अवनी थी। हर्ष हंसते हुए बोला, तो इसमें इतना डरने की कौन सी बात है? अमन बोला, भाई, आप गुस्सा तो नहीं हो ना? हर्ष ने कहा, नहीं। अच्छा यह बताओ, कुछ चल रहा है क्या तुम दोनों के बीच? अमन शर्माते हुए बोला, भाई, वी आर इन ए रिलेशनशिप, आई लव हर वेरी मच। हर्ष आश्चर्य से बोला, क्या? अम्मा ने कहा, "हाँ भाई, मैं अवनी पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में है और स्टडी कंप्लीट होने के बाद हम शादी भी करने वाले हैं।" हर्ष को बहुत ही आश्चर्य हुआ। कहाँ वह इतने दिनों से अमन को स्नेहा के साथ जोड़कर सोच रहा था, और कहाँ अब यह? उसने फिर से अमन से पूछा, स्नेहा को पता ही है सब? अमन बोला, हाँ भाई, फर्स्ट डे से ही उसे सब पता है। उसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि जल्दी से उसे प्रपोज कर दो। हर्ष और भी अचरज में भर गया। क्या वह खुद से इससे? अब अमन चौंक पड़ा, फिर भी उसने कुछ ज्यादा ना सोचकर कहा, हाँ भाई, वह बहुत खुश है, और उसने हमें बोला भी है कि मौका देखकर वह मॉम डैड से हम लोगों के लिए बात भी कर लेगी। हर्ष को तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने अमन से थोड़ी देर इधर उधर की बातें की, फिर गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चला गया। वह सोच सोच कर हैरान परेशान था। क्या हुआ, इतने दिनों से गलतफहमी में जी रहा था? क्या उसे सुनने में तब धोखा हुआ था जब उसने अमन को मॉम से स्नेहा को प्रपोज करने वाली बात बताते हुए सुना था, या आज उसे धोखा हो रहा है कि अवनी के साथ रिलेशनशिप में है? उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह उठकर बैठ गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया तो दिखा कि जग जग में पानी ही नहीं है। वह पानी लेने के लिए अपने रूम से निकला तो देखा स्नेहा के कमरे की लाइट जल रही थी। शायद वह जगी हुई थी। उसके कदम खुद ब खुद स्नेहा के कमरे की ओर बढ़ गए। दरवाजा खुला हुआ था, फिर भी उसे अंदर जाने में झिझक हो रही थी। थोड़ी थोड़ी देर गेट पर खड़ा रहने के बाद हिम्मत करके उसने गेट को नॉक किया। स्नेहा अभी पढ़ रही थी। वह चौंक गई कि अभी कौन हो सकता है। वह उठकर गेट पर आई तो वहां हर्ष को देखकर हैरान हो गई। आज ये पहली बार था जब हर्ष उसके कमरे के दरवाजे पर था। स्नेहा उसे देखकर अपनी आंखें चौड़े करते हुए पूछी, कोई काम था क्या आपको? हर्ष को कुछ नहीं सूझा वह क्या बोले, तो उसने जल्दी से जग वाले हाथ की ओर इशारा करके बोला, वो जग खाली था तो किचन में जा रहा था उसे भरने के लिए। स्नेहा ने कहा, तो क्या हम भर कर ला दें? अपनी आंखें बड़े करके बोली। फिर हर्ष ने कहा, नहीं नहीं, वो तो मैं खुद जा सकता हूँ जग भरने के लिए। स्नेहा बोली, हाँ तो जाइए ना, किसने रोका है? कहीं किचन का रास्ता तो नहीं भूल गए? हर्ष इस पर फिर धीरे से मुस्कुरा दिया और बोला, नहीं नहीं, रास्ता नहीं भूला हूँ। वह तो तुम्हारे कमरे का लाइट चलता देखा तो इधर इधर तक चला आया। स्नेहा ने कहा, हाँ वह हम पढ़ रहे थे। तो हर्ष बोला, ओह, ये तो अच्छी बात है,
पर बहुत रात हो गई है, तो सो जाओ। थोड़ी देर रात तक जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हर्ष का यूँ बोलना सुनैना को अच्छा लगा। उसने आगे बढ़कर उसके हाथ से जग ले लिया और बोली, "आ बेटे, हम पानी ला देंगे।" हर्ष ने रोकते हुए कहा, "अरे नहीं, मैं जा ही रहा हूँ।" और सुनैना कहाँ रुकने वाली थी। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ चुकी थी। वह तो उसी ख्यालों में गुम थी कि हर्ष ने आज शादी के बाद पहली बार उसकी चिंता की है, बिल्कुल बचपन की तरह। वह जल्दी से पानी लाकर उसे दे दी। हर्ष ने उसे बोला, "थैंक यू, और हाँ, सो जाओ, गुड नाइट।" स्नेहा भी सिर हिलाते हुए बोली, "ठीक है, गुड नाइट।" हर्ष अपने रूम की ओर बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर उसे कुछ याद आया, तो वह पीछे मुड़कर देखा। स्नेहा अभी तक गेट पर खड़ी थी। स्नेहा उसे मुड़कर देखते हुए देखा तो इशारे से पूछा, "क्या हुआ?" तो वह बोला, "वह तुमसे कुछ पूछना था, पर अभी बहुत रात हो गई है, तो कल सुबह पूछ लूंगा।" स्नेहा बोली, "ठीक है।" फिर अपने कमरे में चली गई। नेक्स्ट डे अमन स्नेहा को ढूंढते हुए उसके रूम में आया और बोला, "स्नेहा, स्नेहा, कहाँ हो भाई तुम?" स्नेहा ने कहा, "क्या हुआ अमन? आप इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं?" अमन बोला, "स्नेहा, भाई को कल अवनी और मेरे बारे में पता चल गया।" स्नेहा चौंकते हुए बोली, "क्या?" अमन ने कहा, "उन्होंने हमें रेस्टोरेंट में देख लिया था।" तो स्नेहा बोली, "ओह, तब तो वो बहुत गुस्सा कर रहे होंगे।" अमन ने कहा, "नहीं तो, उन्होंने तो बस पूछा और मैंने भी सब कुछ सच सच बता दिया। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वह तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे।" स्नेहा ने कहा, "पर मेरे बारे में क्यों?" तो अमन ने कहा, "हाँ, वो पूछ रहे थे कि मेरे और अवंतिका के रिलेशनशिप के बारे में तुम्हें पता है, और इससे तुम खुश हो कि नहीं?" स्नेहा बोले, "अब भला इसमें मेरे जानने और खुश होने की बात कहाँ से आ गई?" अमन, आपके भाई भी ना बहुत अजीब है। रात में भी उन्हें हमसे कुछ बात करनी थी। पता नहीं वो क्या बात करेंगे। हमें तो बहुत ही टेंशन हो रही है। अम्मा ने कहा, "एक मिनट, तुम्हारी क्या भाई से बात हुई? वह भी रात में? कहीं तुम दोनों में पेचअप तो नहीं हो गया? और अगर हो गया तो मुझे अभी तक क्यों नहीं बताई हो? जाओ, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ।" स्नेहा बोले, "अरे रे, आप गलत समझ रहे हैं।" फिर उसे रात वाली बात बता दी। तो अम्मा ने उसे छेड़ते हुए कहा, "ओह, तो ये बात है। वैसे चलो, अच्छा ही है कि भाई को तुम्हारी तो फिक्र होने लगी है।" तो स्नेहा बोली, "आप भी ना, अमन कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं। उन्हें हमसे बस फ्रेंडशिप भर करनी है, पर हमने मना कर दिया।" अम्मा ने कहा, "अरे तो कर लो ना, आखिर फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम क्या है? शायद इससे तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाए।" स्नेहा उसका कान खींचते हुए बोली, "अमन, आजकल आप कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगे? वैसे भी हम इतनी जल्दी वह सब कुछ नहीं भूलने वाले। बहुत रुलाया है आपके भाई ने हमें।" कहते उसका कान छोड़ दी और उदास हो गई। अम्मा ने कहा, "हे, तुम फिर से उदास हो गई? मना किया था ना मैंने उदास होने से। चलो स्माइल करो, और हाँ, अपनी स्पेशल वाली कॉफी तो पिलाओ। आज मैं बहुत खुश हूँ।" और उसे हंसाने लगा। स्नेहा हंसते हुए बोले, "ठीक है, लाते हैं, आप नीचे चलिए।" अम्मा नीचे आई तो देखा हर्ष अकेले लॉन में बैठा हुआ था। तो उसने स्नेहा को आवाज दी, "स्नेहा, 3 कप कॉफी बनाना और लॉन में ही लेकर आ जाना, भाई भी वहीं पर है।" स्नेहा किचन से बोली, "ठीक है, लाते हैं।" स्नेहा कॉफी का ट्रे लेकर बाहर आई तो देखा लॉन में ही दोनों भाई बैठे बातें कर रहे थे। स्नेहा कॉफी का ट्रे रखकर अपना कॉफी लेकर वहां से अंदर जाने लगी। तो हर्ष ने कहा, "अंदर कहाँ जा रही हो? यहीं हम लोगों के साथ बैठकर कॉफी पियो।" स्नेहा वहीं अमन के बगल में झूले पर बैठ गई। हर्ष ने स्नेहा की ओर देखा। वह अपनी कॉफी पीते हुए अपने फोन में खेल रहा था। हर्ष उसे बड़े गौर से देखने लगा। यह देखकर अमन फोन का बहाना कर उठकर वहां से चला गया। हर्ष उसे देखते हुए सोच रहा था, बिल्कुल सिंपल एंड इनोसेंट। इतनी सादगी में भी कोई कैसे इतना सुंदर लग सकता है। उस पर से उसके खुले हुए लंबे बाल उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रहे थे। हर्ष कितने दिनों के बाद बड़े गौर से आज उसे देख रहा था। इससे उसके दिल को सुकून मिल रहा था। उसे 3 साल पहले का वह दिन याद आ रहा था, जब एयरपोर्ट से वापस अपना सामान लेने घर आया था। उसका कुछ सामान छूट गया था, या कहे कि उसने जानबूझकर छोड़ दिया था। उस रोज भी अपनी बालकनी से छिपकर वह इसी तरह उसे गौर से देख रहा था। उसी को एक नज़र देखने के लिए तो वह अपना सामान लेने के बहाने वापस आया था। उस रोज भी वह यहीं झूले पर बैठी बेपरवाह से अपने मोबाइल में गुम थी। थोड़ी थोड़ी देर में वह अपना सर उठाकर इधर उधर देख लेती थी, शायद किसी को ढूंढ रही थी।
कहीं ना कहीं वह भी स्नेहा को पसंद करने लगा था। हर बार छुट्टियों में जब वह घर आता तो अमन उसे अपने और स्नेहा के फोटोज दिखाता। वह चुपके से स्नेहा की कुछ तस्वीरें अपने पास छुपा कर रख लेता था। यह इत्तेफाक ही था कि मन ही मन वह भी स्नेहा को पसंद करता था। लेकिन जब वह अमन द्वारा स्नेहा को प्रपोज वाली बात मोम को बताते हुए सुना तो उसने अपने आप को रोक लिया। वह अपने भाई से भी बहुत प्यार करता था। फिर भी जब उस दिन अमन ने बताया कि आज स्नेहा आने वाली है तो वह उसे एक बार देखने के लोभ को ना छोड़ सका और जानबूझकर अपना पासपोर्ट टेबल पर ही छोड़कर चला गया। इधर हर्ष अपने ही ख्यालों में गुम हो मुस्कुरा रहा था। इधर स्नेहा ने भी महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। उसने सर उठाकर देखा तो पाया कि हर्ष मुस्कुराते हुए उसे ही घूर रहा था। कैसा अजीब बंदा है, कैसे हमें घूरे जा रहा है तो पति ही हमारा, पर खुद को हमें अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया। और देखो अब हमें ऐसे घूरे जा रहा है जैसे कभी किसी लड़की को देखा ही नहीं हो। कहीं कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं करेगा। यह अमन का बच्चा भी ना कहाँ चला गया। फिर खुद के ही सोच पर मुस्कुराते हुए अपने मन में बोले, ऐसे कैसे वैसी हरकत कर देंगे, इन्हें तो हमें इंटरेस्ट भी नहीं है। और अगर करने की कोशिश भी की तो हम हलवा क्या सारे दांत तोड़कर हाथ में रख देंगे। ऐसे थोड़े ही छोड़ देंगे। एटीट्यूड केवल इनमें ही नहीं, हम भी किसी से कम नहीं है। ऐसे थोड़ी ही जाने देंगे। जरा कुछ करने की हिम्मत तो करके देखे, पता चल जाएगा कि हम क्या है। स्नेहा उठकर वहां से जाने लगी तो हर्ष ने आवाज देकर उसे रोकते हुए कहा, स्नेहा बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। स्नेहा बैठते हुए बोली, जी कहिए। तो हर्ष बोला, तुम अमन और अवनी के बारे में जानती हो? स्नेहा ने कहा, हाँ तो। हर्ष बोला, कब से? स्नेहा ने कब तब से जब अमन ने पहली बार अवनी को देखा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हर्ष उससे यह सब क्यों पूछ रहा था। हर्ष ने कहा, तो इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? स्नेहा बोले, इसमें भला हमें क्या प्रॉब्लम हो गया? हर्ष को अभी भी कुछ डाउट था। आर यू श्योर? स्नेहा को अब कुछ अजीब लगा। अचानक उसे ख्याल आया तो वह बोले, वेट वेट, कहीं आप हमारे और अमन की दोस्ती को गलत नजरिए से तो नहीं देख रहे? हर्ष नजर नीचे किए हुए चुप रहा। स्नेहा उसे चुप देखकर गुस्से से चिल्ला उठी, अरे अब क्यों चुप हो? कुछ तो बोलिए। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं कि आपने हमारे और अमन के बारे में क्या सोचा? हर्ष क्या बोलता? उसे अब बहुत ही बुरा लग रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलतफहमी पाल रखी थी। वह कुछ नहीं बोल पाया। स्नेहा ने कहा, आपकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है मिस्टर हर्ष जी। आखिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? ओह, अब हमारी समझ में आ रहा है कि आपने हमारे रिश्ते से इनकार क्यों किया। अरे जब इतनी बड़ी गलतफहमी पाल रखी है तो फिर शादी से क्यों नहीं इनकार कर दिया? कम से कम हमें इतना तो तकलीफ नहीं होता। एक बार तो अपने भाई से बात कर लेते हम, पर नहीं तो अपने भाई पर तो विश्वास किया होता। हमें गिल्टी फील करते हुए धीरे से बोला। हर्ष गिल्टी फील करते हुए धीरे से बोला, सॉरी स्नेहा, हमें लगा कि। स्नेहा बीच में ही बात काटते हुए बोली, क्या सॉरी? आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में इतना गलत सोचने का? आपने हमारे करेक्टर पर सवाल खड़ा कर दिया। आखिर आप हमारे बारे में जानते ही कितना है? बिना एक बार हमसे या अमन से पूछे हुए अपने आपने हमारे बारे में इतना गलत कैसे सोच लिया? बोलते हुए रोने लगे। हर्ष फिर बोलना चाहा, स्नेहा प्लीज मत रो, आई एम वेरी सॉरी। स्नेहा रोते हुए बोले, आपने बहुत गलत सोचा। इनफैक्ट आपने हमारी जिंदगी को भी मजाक बना दिया है। जब इतना गलत हमारे बारे में सोच ही रखा था तो फिर क्यों क्यों की हमसे शादी? उसी समय क्यों नहीं मना किया? कभी सोचा है आपने कि अमन को यह सब पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा कि उसका खुद का भाई उसके बारे में क्या क्या सोचता है? इतना कहकर वह वहां से जाने लगी तो हर्ष ने उसे रोकना चाहा तो वह चिल्लाकर बोले, नो नो, कोशिश भी मत करना अब हमसे बात करने का। हमें नहीं पता था कि आपकी सोच इतनी घटिया है। आपको राखी के पवित्र बंधन पर विश्वास नहीं है। अमन और हमारे बीच भाई बहन का रिश्ता है और आपने उनसे भी हमारा नाम जोड़ दिया। छी, कितनी गंदी सोच है आपकी। आप बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे। और रोते हुए अंदर चले गए। अब तो हर्ष और भी शौक रह गया। उसे सच में नहीं पता था इस बारे में कि अमन को राखी बांधने वाले उसकी दोस्त नैना ही है। उसे केवल इतना पता था कि अमन की कोई दोस्त ही उसे राखी बांधती है। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं बिना कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। कम से कम एक बार तो अमन से बात किया होता तो आज बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। अब मैं क्या करूँ? कैसे मनाऊं उस नैना को? बहुत गुस्सा है मुझसे। आखिर गुस्सा होना भी चाहिए।
मेरी वजह से उसका दिल जो दुखा है, वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था। अगर अमन को पता चलेगा तो क्या सोचेगा वो मेरे बारे में? सही में मैं बहुत बड़े वाला बेवकूफ़ हूँ। सबको पता चलेगा तो सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? और स्नेहा, स्नेहा को कैसे मनाऊँ? कैसे उसे यकीन दिलाऊँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ उससे? फिर खुद से ही बोला, क्यों नहीं, ज़रूर यकीन दिला लूँगा। और अब अब तो उसके और मेरे रिश्ता रिश्ता भी है और उस रिश्ते से स्नेहा मेरी है, सिर्फ़ मेरी। आई लव यू स्नेहा, आई लव यू वेरी मच। हर्ष को वहाँ एक और बुरा लग रहा था, उसकी अपनी बेवकूफ़ियों का, वहीं दूसरी ओर उसे अच्छा भी लग रहा था कि स्नेहा अब उसकी है और उसे पूरा हक है उसे देखने का, प्यार करने का। पर स्नेहा तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। अब हर्ष यह सोचकर परेशान हो रहा था कि उसे कैसे मनाए। अमन हर्ष बोला, यस, अमन अमन भी बता सकता है कि उसे कैसे मनाया जाए। वह वह क्यों बताएगा? वह भी तो मुझसे गुस्सा ही होगा, यह सब जानकर। पर कोई बात नहीं, उसे तो मैं चुटकियों में मना लूँगा, पर पहले उसके सामने सारी बात क्लियर करनी होगी। तभी वहाँ अमन आया। उसने जब देखा कि स्नेहा वहाँ नहीं थी, तो हर्ष से पूछा, भाई स्नेहा चली गई क्या? वैसे आप दोनों बहुत देर तक बातें कर रहे थे। मॉम को बता दूँ क्या कि आप दोनों लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया? उसने मस्ती करनी चाहिए। हर्ष अपना सिर खुजलाते हुए बोला, हाँ, चली गई, पर गुस्सा होकर गई है यार। अम्मा ने कहा, क्या? गुस्सा होकर गई है, पर क्यों? तो हर्ष बोला, सब मेरी ही गलती थी। अमन को कुछ समझ में नहीं आया। क्या भाई, अभी तो आप दोनों में बात शुरू ही हुई थी और आपने उसे गुस्सा भी दिला दिया। आपको पता नहीं भाई, उसका गुस्सा तो आपसे भी ज्यादा तेज है। ज जल्दी उतरता ही नहीं है। हर्ष बोला, अरे अब डरा मत, यह बता कि उसे कैसे मनाया जाए। अमन ने कहा, बताता हूँ, पर पहले तो पता तो चले किस बात का गुस्सा है। अभी तो कोई आइडिया सोच कर बताऊंगा ना, इतराते हुए बोला। इस बार हर्ष ने अमन को अपनी सारी गलतफहमियों के बारे में बता दिया, पर स्नेहा को पसंद करने वाली बात छुपा ली। यह सुनकर अमन की आंखें फैल गई। क्या भाई, आप भी ना एक बार तो मुझसे या मोम से इस बारे में बात कर लिया होता। इनफैक्ट मैं और मोम तो कब से आपके और स्नेहा की शादी के बारे में प्लान कर रहे थे। फिर मैं कैसे स्नेहा को पसंद कर सकता हूँ? उसे तो मैं अपनी बहन मानता हूँ शुरू से ही। और वैसे भी स्नेहा को भला कौन प्रपोज कर सकता है? अपनी जिंदगी प्यारी ना है उसे? और हंस दिया। हर्ष ने कहा, सॉरी अमन, बट ये प्रपोज ना कर सकने वाली बात बाद में समझ में नहीं सका। अमन बोला, अरे भाई, कोई लड़का अगर उसकी ओर देखकर मुस्कुरा भी दे ना, तो वह घायल शेरनी की तरह उस पर टूट पड़ती है। अभी यही बात ले लीजिए, यहाँ कॉलेज के फर्स्ट डे ही उसने कॉलेज के सबसे बड़े गुंडे को ही पूरा का पूरा तोड़ दिया था। बेचारा 1 महीने तक कॉलेज भी नहीं आ सका। इस पर हर्ष हंसते हुए बोला, हाँ, गुस्साती तो बहुत है, बिल्कुल शेरनी की तरह। इसका छोटा नमूना अभी मैंने देखा था। अच्छा तो प्लीज अमन, अब उसे मनाने में तुम मेरी हेल्प करो। तो अमन ने कहा, नहीं भाई, मुझे तो दूर ही रखो इस सब से, वरना अगर उसे पता चल जाएगा तो मेरी तो बैंड ही बजा देगी। फिर थोड़ा उदास होते हुए हर्ष के गले लग गया और बोला, सॉरी भाई, मेरी वजह से आप दोनों की लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हर्ष उसका सर सहलाते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मुझे शादी के लिए हाँ बोलने से पहले तुमसे बात कर लेनी चाहिए, वरना बात यहाँ तक नहीं पहुँचती और शायद सब कुछ बहुत अच्छा होता। फिर वह भी उदास हो गया। अम्मा ने उसे उदास होते देखा तो बोला, भाई प्लीज उदास मत होइए, जो होना था वह तो हो गया। और अब जरा पहले मैं यह तो देख लूं कि मैडम का मूड कैसा है, फिर अवनी से बात करके कोई आइडिया निकालता हूँ। तो हर्ष ने हैरानी से पूछा, अवनी से क्यों? क्या उसे भी सब पता है? अमन सर झुकाते हुए बोला, हाँ भाई, अवनी में से मैं कुछ नहीं छुपाता और वह तो मुझसे ज्यादा पागल है आपको और स्नेहा को एक साथ देखने के लिए। हर्ष बोला, थैंक यू अमन, थैंक यू वेरी मच मुझे माफ करने के लिए। अमन ने कहा, अरे भाई, आप भी ना, बस आप अपना कार रेडी रखें इन सब के बदले मुझे देने के लिए। और हंस दिया। हर्ष भी उसके साथ मुस्कुरा दिया और दोनों भाई घर के अंदर आ गए। इधर सेना गुस्से से अपने रूम में बेड पर लेटी हुई रो रही थी। ऐसा भी कोई करता है क्या भला? जो मन में आया वही सोचकर सही मान बैठे। एक बार तो कम से कम बात कर लेते तो सारी बात क्लियर हो जाती, पर नहीं, दिखने में हैंडसम और दिमाग से बिल्कुल गाज चढ़ने गया है। हम बिना किस बेवकूफ से दिल लगा बैठे। हम तो यह सोच सोच कर पागल हो रहे थे कि वह शायद किसी और लड़की को पसंद करते हैं, पर नहीं, यहाँ साहब के दिमाग में तो गलत फहमियों का गोबर भरा पड़ा है। अमन भी ना,
वैसे तो अपने भाई से हर बात शेयर करते हैं, पर हमारे और अपने रिश्ते को क्लेरिफाई करना ही भूल गए। चलो, इन सब में यह बात तो अच्छी है कि कोई लड़की वड़की का मैटर नहीं है इनके साथ, वरना हमारी शादी को नकारने के पीछे सोचते सोचते वह मुस्कुरा दी। फिर अपने आप से ही बोले, अब साहब को तो हम बताते हैं कि इतना गलत सोचने का क्या अंजाम होता है। नाक को चने ना चबाया ना तो स्नेहा हमारा नाम नहीं। अब कितना भी हमसे सॉरी बोलेंगे, हम यूं ही मानने वाले में से नहीं है। पर कहीं अमन ने हमें उन्हें बता दिया कि हम उन्हें प्यार करते हैं, तब तो उन्हें हमें मनाना आसान हो जाएगा। नहीं नहीं, हम उन्हें अपना एटीट्यूड कैसे दिखा पाएंगे? वे ऑस्ट्रेलिया जाकर एटीट्यूड की दुकान खरीद लाए हैं, तो क्या हम भी मुंबई वाले हैं? अपने ईगो का ख्याल रखना हमें भी आता है। यह सोचकर वह अमन को खोजते हुए उसके कमरे तक गई, पर अमन वहां नहीं था। फिर वह नीचे आई तो वहां अमन हर्ष और मोम डैड के साथ बैठा हुआ था। अनीता जी की नजर जब स्नेहा पर पड़ी तो उन्होंने उसे बुलाकर अपने पास बिठा लिया। फिर जैसे ही उनकी नजर स्नेहा के चेहरे पर पड़ी तो वह तुरंत चिंतित होकर बोली, स्नेहा तुम ठीक हो ना? तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? फिर हर्ष की ओर देखते हुए बोली, किसी ने कुछ कहा तुमसे बेटा? सबकी नजर स्नेहा के चेहरे पर गई। सच में उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। हर्ष को बहुत ही बुरा लग रहा था। अमन भी सब समझ रहा था, पर वह चुप ही रहा। स्नेहा हर्ष की ओर एक बार गुस्से से देखी, फिर अनीता जी से बोली, नहीं माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा हमें। हम हमें डैड की याद आ रही थी और कुछ नहीं। फिर हर्ष की ओर देखते हुए बोली, और कोई हमें बोल भी सकता है क्या? जब बोलना था तब उस समय किसी ने कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। फिर अब कुछ भी बोलने से क्या फर्क पड़ता है? अनीता जी समझ गई कि कुछ तो हुआ है। वह जैसे कुछ बोलने को हुई, अमन ने इशारा करके बोलने से मना कर दिया। उन्होंने भी कुछ सोचकर शांत रहना ही ठीक समझा। अनीता जी तो बस केवल इतना ही चाहती थी कि स्नेहा और हर्ष के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। इतने में देवराज सिंघानिया बोले, बेटा आप क्या कह रहे हैं? वह तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, पर इतना याद रखिएगा कि हमें सबसे ज्यादा आपकी हंसी प्यारी है। अगर किसी ने आपको रुलाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और गुस्से से हर्ष की तरफ देखते हुए उठकर वहां से अपने कमरे में चले गए। स्नेहा भी अमन को जरूरी काम का बोलकर साइड में बुलाकर और बोली, देखिए अमन, ये ठीक नहीं है कि वह पहले आपके भाई है, पर मैं भी आपकी बहन हूँ। तो आप उन्हें कभी नहीं बताइएगा कि हम उनसे प्यार करते हैं, वरना हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। इस तरह अमन को धमकाते हुए वहीं से गुस्से से हर्ष की ओर देखी। अमन सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनते हुए कहा, क्या हुआ? इतने गुस्से में काहे हो? कुछ हुआ है क्या तुम्हारे और भाई के बीच में? स्नेहा ने कहा, हमें बेवकूफ समझते हैं क्या? हमें पता है कि आपके भाई साहब ने आपको सब कुछ बता दिया है। खैर, जो हम कह रहे हैं बस उसका आप ध्यान रखिएगा, वरना। और धमकी भरी नजरों से उसे देखते हुए किचन की ओर चली गई। माँ, हम रात के खाने की तैयारी करने जा रहे हैं, आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। इस पर अमन जोर से बोला, अरे खाना जला मत देना। अपने गुस्से से और हर्ष के पास आकर बैठ गया। अनीता जी भी अपने कमरे में आराम करने चली गई। अमन ने हर्ष से कहा, भाई वह तो गुस्से से पूरी की पूरी एटम बम बनी पड़ी है, फटने को एकदम तैयार बैठी है। मनाना बिल्कुल असंभव है। हर्ष भी मुस्कुराते हुए बोला, देख भाई, अब साथ मत छोड़ना, कैसे भी करके मनाना तो पड़ेगा ही। अब तू डरा डरा तो नहीं रहा? वैसे भी उसका गुस्सा देखकर डर लग रहा है, और घर के सब लोग गुस्से से मेरी तरफ ही देख रहे थे। तो अमन ने कहा, हाँ भाई, मैंने भी देखा है, चलो कोशिश करते हैं। कहकर वह भी अपने कमरे में चला गया। हर्ष थोड़ी देर वहीं बैठा रहा। बात तो करना ही पड़ेगा, उसे डरने से थोड़ी ही काम चलेगा। यह सोच हिम्मत करके वह किचन की ओर गया। कुछ देर किचन की गेट पर खड़ा रहा, उसे देखने लगा। फिर स्नेहा को लगा शायद अमन यहाँ आया है। अमन जाइए यहाँ से, हमें परेशान मत कीजिए, चैन से खाना बनाने दीजिए हमें। फिर पलट कर देखी तो वहाँ अमन नहीं हर्ष था। तो गुस्से से अपना मुंह फेर ली। कुछ चाहिए था क्या? हर्ष ने कहा, हाँ वो पानी। स्नेहा बोली, तो फ्रिज फ्रिज में है पानी, उधर साइड में गिलास रखा है, हाथ बढ़ाकर ले लीजिए और पी लीजिए। अपना कंधा उचकाते हुए बोली। हर्ष ने कहा, अब तुम ही दे दो ना, हिम्मत करके बोला। तो स्नेहा बोली, हमें बहुत काम है, खुद से ही ले लीजिए। हर्ष मन मारकर खुद से पानी ले लिया और पी कर वापस अपने कमरे में चला गया। अरे बाप रे, सच में बम की तरह फटने को तैयार है, पर कोई बात नहीं, हम भी कुछ कम नहीं है, मनाकर ही दम लेंगे। फिर अपने कमरे के चारों ओर देखकर हर्ष बोला, एक दिन मैंने ही तुम्हें इस कमरे में आने से मना किया था, अब बहुत जल्द ही तुम्हें पूरे हक से इस कमरे में आओगी। और बेड के साइड वाली वॉल की ओर देखते हुए बोला,
और यहाँ पर बड़ा सा पोर्ट्रेट होगा तुम्हारी मेरी दुल्हन के रूप में। उधर अमन अवनी को फोन कर बताने लगा कि भाई को स्नेहा को लेकर गलतफहमी हो गई थी कि वह किसी और को पसंद करती है और शायद इस शादी में उसकी मर्जी नहीं थी। आज उन दोनों में सब कुछ क्लियर हो गया है। उसने जानबूझकर यह बात छुपा ली थी कि हर्ष उसे और स्नेहा को लेकर गलतफहमी में था। अवनी खुशी से उछलते हुए बोले, वाह, तब तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा स्नेहा की लाइफ में। अमन बोला, अरे इतनी भी खुश मत हो, यहाँ स्नेहा तो घायल शेरनी बनकर घूम रही है और पूरे घर में और तो और मुझे धमकी भी दे डाली कि हम लोग भाई को यह ना बताएं कि वह भाई से प्यार करती है, वरना वह हम लोगों से बात भी नहीं करेगी। अवनी हंसते हुए बोली, वाह, तब तो और भी मजा आएगा दोनों के झगड़े में। अमन ने कहा, तुम्हें तो मजाक की पड़ी है और मुझे डर लग रहा है कि इन दोनों के बीच में कहीं मेरी ही बैंड ना बज जाए। इधर स्नेहा ने सारा खाना तैयार कर लिया और टेबल पर लगा दिया। सब टेबल पर खाने के लिए इकट्ठा हुए तो हर्ष स्नेहा को मस्का लगाते हुए बोला, वाह मॉम, खाने की खुशबू तो काफी अच्छी है। अनीता जी ने कहा, हाँ वह तो होगा ही, स्नेहा जो सारा खाना बनाया है, पर आज पेट भर के खा ले, कल से मेरे लिए ही मेरे ही हाथ का खाना खाना पड़ेगा। हर्ष स्नेहा को मनाने के लिए उसकी ओर प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोला, स्नेहा तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, ऐसा करो कल तुम हॉस्टल मत जाना, यहीं रह जाओ, अमन तुम्हारा सामान हॉस्टल से वापस ले आएगा। अनीता जी भी आश्चर्य में पड़ गई और अमन का तो मुंह खुला ही रह गया। फिर अनीता जी स्नेहा की ओर देखते हुए बोली, हाँ स्नेहा, अब तो तुम वापस आ जाओ। पर स्नेहा ने हर्ष को चिढ़ाते हुए मना कर दिया, नहीं माँ, फाइनल एग्जाम में दिन ही कितने बचे हैं, फिर हमने सोचा है कि एग्जाम खत्म होते ही हम कुछ दिनों के लिए मुंबई चले जाएंगे। इस पर हर्ष जल्दी से बोल पड़ा, नहीं नहीं, मुंबई नहीं जाओगे। अब सब उसकी तरफ देखने लगे तो सबको अपनी ओर घूरते हुए देख हर्ष बोला, मैं तो बस इसलिए मना कर रहा था कि वहां अकेले कैसे रहेगी। सेना गुस्से से उसे घूरते हुए बोले, क्यों नहीं रह सकते हम, हमारा घर है, हम रह लेंगे अकेले। वैसे भी हम अकेले ही कहाँ जा रहे हैं, अमन भी हमारे साथ जाएंगे। क्यों अमन, चलेंगे ना। और अमन की ओर देखने लगी। अमन बेचारा फंस गया था, अब क्या बोले। हर्ष इशारों से उसे मना करने को बोल रहा था। स्नेहा बोले, अमन आप कुछ बोले नहीं। अमन ने कहा, अरे स्नेहा, खाना तो खाओ ना, अभी जब छुट्टी होगी तब का तब देखेंगे। स्नेहा बोले, नहीं हम तो जाएंगे। अब हर्ष बुझे मन से खाना खाया और उठकर जाने लगा तो स्नेहा झट से बोली, अरे आप उठ क्यों गए, अभी तो खीर खाने को बाकी है। और झट से किचन से सबके लिए खीर बाउल में ले आए। सबको खीर देने के बाद हर्ष की ओर खीर का बाउल बढ़ाते हुए बोले, आज का स्पेशल डिश है तो खाना तो बनता है ना। उसकी आंखों में खुराफाती चमक रही थी। अमन समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और जल्दी से अमन ने खीर टेस्ट किया तो वह काफी टेस्टी था। हर्ष ने भी जब एक चम्मच खीर अपने मुंह में डाला तो एकदम से दंग रह गया। खीर में चीनी की जगह नमक था। स्नेहा उसकी ओर घूरते हुए बोले, क्या हुआ, क्या हुआ, खाइए ना, अच्छा नहीं लगा क्या। माँ डेड, जरा खीर टेस्ट करके बताइए तो कैसा बना। सबने खीर टेस्ट करने के बाद उसकी तारीफ की। अब हर्ष बेचारा करे तो क्या करे, उसने भी चुपचाप और नमक वाला खीर खा लिया और बोला, हाँ बहुत अच्छा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। यह सुन स्नेहा गुस्से से उसे घूरने लगी और मन ही मन बोली, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आखिर स्नेहा ऐसा क्या करने वाली है हर्ष के साथ, और हर्ष क्या स्नेहा को मना पाएगा। ये जानने के लिए कहानी का अगला पार्ट जरूर देखना जी। धन्यवाद।